सुकास्ट कश्मीर के हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार के ताज़ा तरीन शुमारे में आप सबको इस्तकबाल है। हर बार की तरह आज भी हम आपको हमारी वादी में रोनमा होने वाले सब्ज़ इनकलाब के मरकज़ तक ले जा रहे हैं। नाज़रीन, ज़रई यूनिवर्सिटी सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि ये तो अब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के आलमी पावर हाउस में तब्दील हो गया है और सब्ज़ार प्रोग्राम सुकास्ट की तरफ से लिखी जाने वाली नई ज़रई तारीख का तर्जुमान है। आज के एपिसोड में हम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सेंसर्स पर मबनी स्मार्ट एग्रीकल्चर के कारनामे दिखाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल के जरिए तलबा को बाइख्तियार बनाने की जानिब उठाए जाने वाले इक़दामात की तफसील आप तक पहुँचाएंगे। किसान दोस्तों के लिए ज़रई सरगर्मियों के हवाले से मशवरे भी प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन आगाज़ में HADP के तहत कायम सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन हर्बल टेक्नोलॉजी पर मबनी रिपोर्ट। ये अपनी नवियत का एक मुनफरिद तहकीकी, तरक्याती और इनोवेटिव मरकज़ है, जो कि नहायत ही कम वक्त में एक फ़ाल यूनिट के तौर पर उभर कर सामने आया है। लीजिए पेश है इस हवाले से सब्ज़ार की ये खास रिपोर्ट। इनोवेशन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के फरोग के सिलसिले में जहां सुकास्ट कश्मीर का हर शोबा अपने अंदर इनफरादियत और खसूसियत का एक एक जामे इदारा है, वहीं HADP के तहत कायम किया गया सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन हर्बल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में तहकीकी सरगर्मियों को फरोग देने और साइंसदानों की तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का एक मुनफरिद मरकज है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने यहाँ पे बनाया है हर्बल टेक्नोलॉजी को लेके, इसका मेजर फोकस है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स पे। पर्टिकुलरली R&D हमारा यहाँ पे स्कोप है, लेकिन R&D के साथ साथ इस सेंटर का एक और मकसद है, जो हमारे फार्मर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग के यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए हैं। पर्टिकुलरली जो HADP हमारा प्रोजेक्ट है, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है J&K गवर्नमेंट का, उसके तहत जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट प्रोजेक्ट के साथ हमारे फार्मर जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब है। और एक मकसद ये है कि हम किस तरह से अपने यहाँ पे जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का ट्रेड हो रहा है, जो अभी तक सिर्फ रॉ बेस्ड ट्रेड है, कि हम उस रॉ मटेरियल को कैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड या बाइक टू कंपाउंड बेस्ड बनाएं, ताकि उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाए और वॉल्यूम है वो कम हो जाए। ये शोबा मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के शोबे में एक ऐसा ज़ख़ीरा है जो किसानों, तालिब इल्मों और रिसर्च से जुड़े अफराद को जदीद तरीन साइंसी इजादात बरोईकार लाते हुए तज्ज़ियाती और तकनीकी ताउन हर वक्त फराहम करता है। यहाँ पे एक इंक्यूबेशन और इनोवेशन का भी एक स्कोप है, जिसमें हम यहाँ के पढ़े लिखे जो यूथ है हमारा, उनको भी यहाँ लाके उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को या अपने स्टार्टअप्स को इस फैसिलिटी से शुरुआत कर सकें। इस वक्त हमारे पास करीब 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी अपने नए स्टार्टअप्स पे काम करना शुरू कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो IPR स्टेज पे पहुंच चुके हैं और आने वाले वक्त में अपनी टेक्नोलॉजीज़ को वो कमर्शलाइज करेंगे। और जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब का भी विजन है, ये लैब है या जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये सिर्फ सुकास्ट कश्मीर के रिसर्चर्स के लिए, साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जो भी कश्मीर वैली में या कश्मीर से बाहर भी अगर हमारे मुल्क के दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पे काम करने के लिए आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जदीद तरीन सहूलियात से लैस इस मरकज को ये इम्तियाज हासिल है कि ये जर्म प्लाज्म बैंक से लेकर मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की मुकम्मल जांच परख और बायो प्रोसेसिंग के लिए जरासीम तैयार करने में भी कामयाबी हासिल कर चुका है। जो यहाँ की स्पीशीज़ हैं उनको हमने क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली असेस करना शुरू कर दिया है। अभी तक 63 से ज़्यादा एक्सेशंस को हमने पूरा मॉलिक्यूलर और कीमो प्रोफाइलिंग की है, जिसमें हमें पता चल गया कि कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनमें ये जो बाइक टू कंपाउंड्स हैं अच्छी तादाद में उनमें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फाइटोकेमिस्ट्री का पार्ट है, जो आज तक हमारे कश्मीर वैली में दस्तयाब नहीं था।
ایک ہی جگہ پہ کنسالیڈیٹڈ فیسلٹیز جیسے ایکسٹریکشن کے لیے, کریکٹرائزیشن کے لیے, آئسولیشن کے لیے, یہ واحد ایک فیسلٹی ہے ابھی ہماری کشمیر ویلی میں جس میں یہ ساری فیسلٹیز دستیاب ہیں. اس میں ہمارے پاس یونیورسل ایکسٹریکشن سسٹم ہے جو شاید ہی کسی اور یونیورسٹی یا کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس ہے. اس میں ہمارے پاس پروائڈ کرومیٹوگرافی سسٹم ہے, LC-MS MSQ3 ہے, اور بھی بہت سارے ایسے اکوپمنٹ ہیں جو اس شعبے کو, اس کی R&D کو, یا اس میں کوالٹی ٹیسٹنگ ہو یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو, اس چیز کا ایڈریس کرتی ہے. یہ صرف ہمارے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی صاحب کی کاوشوں کی, ان کی کوششوں کی کا ہی نتیجہ ہے, اور ان کا ویژن اس کو صرف ایک R&D فیسلٹی تک رہنے دینے کا نہیں ہے. وہ بار بار ہمیں اس چیز کے لیے انکریج کر رہے ہیں کس طرح سے ہم اس فیسلٹی کو ایک کمرشل یونٹ بنائیں تاکہ یہ ہماری اسٹیٹ کے لیے اور ہماری یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن سکے. اور وہ ہمیں بار بار اس چیز کے لیے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آگے اس فیسلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس فیسلٹی کو ہم کس طرح سے کمرشلی وائبل بنائیں, اس چیز کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. سینٹر آف ایکسلنس آن ہربل ٹیکنالوجی کا ویژن روایتی جڑی بوٹیوں کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے خطے کی وافر مقدار میں جڑی بوٹیوں کی دولت کو بروئے کار لانا, ارقوں, بایو کمپاؤنڈ اور انوویٹو پروڈکٹس کو اعلیٰ معیار کے مارکیٹ میں تبدیل کرنا ہے. اس مرکز کے قیام کا تصور دراصل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی کی بصیرت افروز قیادت کا نتیجہ ہے, اور انہی کی رہنمائی کا نتیجہ یہ ہے کہ نہایت ہی کم وقت میں یہ مرکز ایک فعال یونٹ کے طور پر ابھر کر سامنے آ چکا ہے. اس فیسلٹی میں ہم جتنے بھی ہربل پلانٹس ہیں جموں کشمیر میں یا باہر کے بھی ہمارے پاس سیمپل آئیں گے, ان میں ہم یہ دیکھ پائیں گے ان ہربلز میں کہ جو ایکٹیو بایو مالیکیول کون سا ہے, اور اگر ہم ہربل کا ہیومن ہیلتھ کے لیے یوز کریں تو اب ہمیں یہ ایویڈنس بیس پتہ چلنا چاہیے اس ہرب کا ہیومن ہیلتھ پہ کیا اثر ہے. ابھی تک جو بھی یہاں پہ ہربلز کا یوز ہوتا ہے یہ ایک گیس ورک ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ہرب سے کچھ ایسا کوئی ایفیکٹ اس کا ہے, لیکن اب ہم سائنسی بنیادوں پہ, سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ یہ بتا سکیں کہ اس ہرب میں ایسا کون سا مالیکول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا کمرشل بنانا تو کمرشل بنانے کے لیے ہم نے اس کا والیوم بڑھانا ہے, اس کو کلٹیویشن کرنا شروع کرنا ہے, لیکن اس کے بعد میں ہم اس والیوم کو ایز را بازار میں نہیں لائیں گے جو ابھی تک ہو رہا ہے. اس کا یہاں پہ جموں کشمیر ایک پوری ویلیو چین یونیورسٹی بنانے کی سوچ رہی ہے. اس ویلیو چین میں ہم فارمر انٹرسٹ گروپس بنائیں گے, وہاں پہ ہمارا ہربل کا جو والیوم بڑھ جائے گا, اس کے بعد میں اس کا ٹیسٹ لیبارٹریز میں ہو جائے گا, اور اس را ہربل پلانٹ مٹیریل سے ہم ایکسٹریکٹڈ ہائی اینڈ بایو مالیکولز ہارنس کریں گے, اور اس کے بعد میں بازار میں یہ یونیورسٹی لو والیوم اور ہائی ویلیو ہربل پروڈکٹس بازار میں لائے گی. اور گورنمنٹ آف جموں کشمیر کا بھی اس کا ایک بہت بڑا فوکس ہے. اور حال ہی میں HDP کے علاوہ میں گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے اس پہ کافی زیادہ ایک اور ایمبیشس پروجیکٹ لانچ کیا, قریب 160 کروڑ کا. گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم نے اس کو ایک انڈسٹریل اسکیل پہ لانا ہے. تو وہ جو ہمارا سینٹر آف ایکسلنس آن ہربل ہے وہ اس ضمن میں ایک ہمارا یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا قدم ہے. ناظرین، سکاسٹ کشمیر میں رواں تعلیمی سال کے لیے مختلف کورسز میں انڈر گریجویٹ سطح کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے. آئیے اس سلسلے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں داخلہ پانے کے لیے امیدواروں کو کیا کرنا ہوگا. ہر بار کی طرح تعلیمی سال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کا عمل یونیورسٹی کی جانب سے باضابطہ شروع ہو چکا ہے. خواہش مند طالب علموں کے لیے تدریسی اور تکنیکی کورسز پر مبنی بے شمار مواقع دستیاب ہیں، جہاں وہ زرعی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں سے ڈگری حاصل کر کے اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں. اس بار ہمارے پاس 14 انڈر گریجویٹ کورسز کا ایڈمیشن ہونا ہے. ان کورسز میں پروفیشنل کورسز لائک BVSc اینڈ AH، بیچلر آف فشری سائنسز، بیچلر آف ایگریکلچر، بیچلر آف ہارٹیکلچر، بیچلرس آف فارسٹری اور سیریکلچر کے کورسز ہیں. ٹیکنالوجی کورسز میں B.Tech ایگریکلچر انجینئرنگ، B.Tech آرٹیفیشل انٹیلیجنس، B.Tech فوڈ ٹیکنالوجی، B.Tech ڈیری ٹیکنالوجی اور B.Tech بایو ٹیکنالوجی ہے. اور کچھ مارکیٹ ڈریون اور نیو ایج کورسز لائک BSc آنرس ان مائکرو بایولوجی، BSc آنرس ان بایو کیمسٹری اور BSc آنرس ان اکنامکس اینڈ ڈیٹا سائنسز ہمارے پاس اویلیبل ہے. ان ایڈمیشنز کے لیے ڈومیسائلز آف جموں اینڈ کشمیر جو بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ
NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जिनमें डोमिसाइल्स ऑफ JNK भी हो सकते हैं या अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। और इसके अलावा अदर स्टेट्स के लिए हमारे पास कुछ अलग से कुछ सीटें मुख्तस हैं जिनमें वो एडमिशन हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वो 10+2 है और कुछ कोर्सेज लाइक BVSC, BSc एग्रीकल्चर, BSc फिशरीज़, इनमें PCB फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए। कुछ जो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उनमें PCM चाहिए और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं लाइक BTech फूड टेक्नोलॉजी या BTech डेयरी टेक्नोलॉजी और इसी तरह कुछ और कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें दोनों PCM वाले कैंडिडेट्स और PCB वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। BSc इकोनॉमिक्स एंड डेयरी साइंस वाला कोर्स जो हमारे पास है इसमें 10+2 विद एनी सब्जेक्ट्स, शर्त ये कि उनके पास मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी SCOST कश्मीर ये एक मल्टी कैंपस यूनिवर्सिटी है और ये कोर्सेज डिफरेंट कैंपसेस में ऑफ़र होते हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेज जैसे वाडोरा में होता है, हॉर्टिकल्चर यहाँ होता है, इसी तरह वेटनरी के कोर्सेज हमारे शोहमा कैंपस में है, फिशरीज़ का कोर्स रंगिल कैंपस में है और फॉरेस्ट्री का बेनिहामा कैंपस में है। मोड ऑफ एडमिशन हमारे पास मेजर 2 है। एक जो हमारी डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो UET से एडमिशन हासिल करेंगे, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी श्रीनगर और जम्मू के सेंटर्स में। और जो NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं या अदर स्टेट्स से जो कैंडिडेट्स हैं नीट स्कोर के बिना पर उनका एडमिशन होगा। और अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या AI इन एग्रीकल्चर में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो JEE स्कोर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके स्कोर के बिना पर एडमिशन होगा। बाकी जो NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स और जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं जो बाकी कोर्सेज में एडमिशन लेने के ख्वाह हो तो उनका 10+2 का स्कोर के बिना पर एडमिशन होगा। SCOST में रिजर्वेशन रूल्स का जहाँ तक ताल्लुक है जो भी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने शाया किए हैं उसके बिना पर सारे कैटेगरीज चाहे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो या वर्टिकल रिजर्वेशन हो वो सारी अवेलेबल है। दाखिले के अमल के हवाले से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का कहना है कि दाखिले का अमल बराह रास्त यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है और इसमें किसी तरह की दरमियानादारी का कोई अमल दखल नहीं है। एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करें तो उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड पोर्टल है, वेबसाइट पर उसकी लिंक अवेलेबल है, या जो हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उस पर एक QR कोड होता है, उससे भी उस एडमिशन पोर्टल पर जाया जा सकता है और वहाँ ही ऑनलाइन एडमिशन्स का प्रोसेस कैंडिडेट्स को करनी है। जो हमारा एडमिशन है वो सिर्फ इसी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के ज़रिए है। हमने SCOST कश्मीर ने किसी भी फ़र्द, किसी भी इदारे, किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंसल्टेंसी को ये इजाज़त या ये इख्तियार नहीं दिया है कि वो SCOST के बिना पर किसी एडमिशन को फैसिलिटेट करे या किसी एडमिशन प्रोसेस में का हिस्सा बने। जो भी एस्पिरेंट्स है वो जुड़े हमारे साथ, SCOST में अपना कैरियर कोर्सेज चूज़ करें और अपने कैरियर को ताबनाक बनाएं। आजकल जिंदगी का तकरीबन हर शोबा रिवायत से आगे निकलकर स्मार्ट और डिजिटल बन चुका है। ज़राअत का शोबा इस दौड़ में किसी सूरत पीछे नहीं है। जी हाँ, SCOST कश्मीर की कोशिशों ने ज़राअत को रिवायती खेती से स्मार्ट एग्रीकल्चर में तब्दील किया है। इंटरनेट और मसनूई ज़हानत ने इस सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई हैं। आइए सब्ज़ार में इस वक्त देखते हैं इसी सिलसिले में तैयार की गई हमारी ये रिपोर्ट। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने एक पायदार और मुनाफा बख्श स्मार्ट माहौलियाती निज़ाम की तश्कील के लिए रवायती ज़रई हिकमत अमली को जदीद हाईटेक इंटरवेंशन के साथ मरबूत करके एक तब्दीली को मुमकिन बनाया है। ज़रई यूनिवर्सिटी सेंसर पर मबनी स्मार्ट एग्रीकल्चर, जदीद काश्तकारी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मसनूई ज़हानत और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने, वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाने और पायदार ज़रई तरीक़ों को यकीनी बनाने के लिए सेंसिंग टेक्नोलॉजी मरबूत करने के लिए एक तब्दीली का तर्जुमान इदारा है। अभी जो हमने सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर का जो इनिशिएशन किया है, हमने अपने कैंपस से
شروع کیا. یہاں ہم نے جو جتنے بھی اپنے آرچرڈس ہیں ان کو جو ہے سینسر بیسڈ میں کنورٹ کیا, یہ اسمارٹ سینسر نیٹ ورک میں ہم نے کنورٹ کیا. پھر ہم نے ڈفرینٹ ایگرو ایکولوجیکل زونز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈفرینٹ ریجنز میں ہم نے سینسر لگائے. جب ہم نے ڈفرینٹ ریجنز میں سینسرز لگائے تو ہمیں ڈفرینٹ ریجنز کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک فارمر جو ہے اپنے فیلڈس میں جو ہے سینسر لگائے. جب ہم اس پرٹیکولر ایریا میں جو کہ ریپرزینٹیو ایریا ہوگا, جب ہم وہاں سینسر لگائیں گے, سو دیٹ گیوز یو انٹائر انفارمیشن آف پرٹیکولر جو ہے ریجن بیسڈ ایڈوائزریز جو ہے ہم پرٹیکولر فارمرز کو دے سکتے ہیں. سکاسٹ کشمیر میں زراعت کے لیے ایک ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام قائم کرنے کے لیے جدید سینسرز کی بدولت اہم کامیابیاں حاصل کی جا رہی ہیں. یہاں مٹی کی صحت اور فصل کے ماحول کی مسلسل نگرانی کے لیے سینسرز کا ایک نیٹ ورک نصب کیا گیا ہے, جن میں مٹی کی نمی کے سینسر شامل ہیں جو مٹی میں پانی کے مواد کی پیمائش کرتے ہیں, جس سے آبپاشی کے درست نظام الاوقات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح لیف ویٹنس سینسر پتوں کی سطحوں پر نمی کا پتہ لگانے میں مدد کرتے ہیں. مٹی کے ECA سینسر نمکیات اور غذائیت کی ویریبلٹی کی پیمائش کرتے ہیں. ایک اور قسم کے سینسر درجہ حرارت کی نگرانی سے پودے لگانے کے نظام الاوقات اور فصل کے انتظام کے طریقوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. یہ سارے سینسر جو ہے جب ہم فیلڈز میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ڈیٹا جو ہے کلاؤڈ کے تھرو ہمارے ڈیش بورڈ میں آتا ہے, جس پہ ہم اس ڈیٹا کو ویژولائز کرتے ہیں کہ جو ہماری موئسچر لیول ہے وہ کتنی ہے, ہماری سوائل کی pH لیول کتنی ہے, ہماری سوائل کی نائٹروجن, فاسفورس اور پوٹیشیم وہ لیول کتنی ہے, اسی طرح ہمارا لیف ویٹنس کتنا ہے, یا ایون کہ سیپ فلو جو ہے ہمارے پلانٹ میں ہو رہا ہے, جو ٹرانسفر آف دا سیپ ہے وہ کتنا ہو رہا ہے. یہ جب ساری ڈیٹا جو ہے ہمارے ایک ڈیش بورڈ پہ آئے گا, وہاں فارمر اس کو یا یعنی ایکسپرٹ اس کو دیکھ کے ڈیسیجن لے سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ڈیٹا ہمارے پاس آیا, اس ڈیٹا کو ہم پھر ایک الگوریدم میں پاس کر کے ایک پراپر ڈیسیجنس لے سکتے ہیں, اور وہ الگوریدم جو ہے وہ ہو سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیسیجن ہو سکتا ہے. ایک پھر اس سے ایک کمپلیٹ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم آپ کا بنے گا, جہاں سے ہم اپنا جو ہے ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے ان پٹس کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے فیلڈس میں. ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہر ایک پلانٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ ہم آٹومیٹکلی پھر جو ہے آٹومیٹک سسٹم سے وہ فلفل کر سکتے ہیں. ایڈوانسڈ IoT بیسڈ فرٹیگیشن کنٹرول یونٹس کو پالی ہاؤسز میں نصب کیا گیا ہے تاکہ آبپاشی اور غذائی اجزاء کی ترسیل کے نظام کو خود کار بنایا جا سکے اور وسائل کے مؤثر استعمال کو یقینی بنایا جا سکے. سینسر پر مبنی اسمارٹ ایگریکلچر پائیدار اور بہتر کھیتی کی جانب ایک اہم قدم ہے. یہ اقدامات ڈیجیٹل زراعت کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں, جس سے قابل توسیع اور اسمارٹ کاشتکاری کے حل کی راہ ہموار ہوتی ہے. ہم اپنا ڈیسیجن جو ہے سینسرز کے تھرو لیتے ہیں. آپ کے سینسرز آپ کے فیلڈ میں ہیں جو کہ آلریڈی ان بلٹ لگے ہوئے ہیں فیلڈ میں, اور وہ آپ کو کنٹینیوسلی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور جو ایکسپرٹ ہے جو الگوریدم بنا رہا ہے اس کو فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ اپنے کنٹرول روم میں ہی بیٹھ کے جو ہے ایک الگوریدم بنا سکتا ہے ان سینسر ڈیٹا بیس پہ, اور پھر جو ہے ڈسمنیشن آف انفارمیشن وہ ڈائریکٹلی فارمرز کو دے سکتا ہے تھرو سم اسمارٹ ڈیوائس. یا دوسرا یہ کہ اس آپریشن کو بھی آٹومیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے انفارمیشن نہ کہ فارمر کو دے رہے ہیں, ہم ایک آٹومیٹک ڈیوائس کو دے رہے ہیں جو کہ ایک پرٹیکولر جو ہے آپریشن فار ایگزامپل اریگیشن اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. تو ان سب چیز میں ایک تو ٹائم بھی کم لگتا ہے, اور جو آپ کا آپریشن ہے وداؤٹ یوٹیلائزنگ مور ریسورسز آپ کا آپریشن جو ہے ہو جاتا ہے. ایک ملٹی لیول اپروچ اس میں لیتے ہیں جس میں ہم ویریس ٹریننگ پروگرامس کنڈکٹ کرتے ہیں فار ڈفرینٹ پیپل. جیسے میں نے سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ہم الگ کرتے ہیں, فیلڈ لیول آفیسرس کے لیے الگ کرتے ہیں, اور فارمرس کے لیے جو ہم الگ پروگرامس کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا ایڈاپشن جو ہے فل اسکیل پہ وہ ہو جائے. कृषि विज्ञान केंद्रों की जानिब से जहां मकामी किसानों को बर वक्त हिदायत, मयारी बीज और तकनीकी मशावरत फराहम की जाती है, वहीं ये अहम ज़रई तरक्याती मराकज़ ज़राअत से वाबस्ता अफराद को बाइख्तियार बनाने में भी अहम काम करते हैं. आइए सब्ज़ार में इस वक्त कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल चलते हैं.
जो रूरल हॉर्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के जरिए तलबा को बाइख्तियार बनाने में अहम रोल निभा रहा है। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल की जानिब से हाल ही में तलबा के लिए रूरल हॉर्टिकल्चर के काम के तजुर्बे के एक जामे ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद बागबानी और इससे मुंसलिक शोबों में चैलेंजों और मौक़ों के लिए तलबा को तैयार करने के साथ साथ तालीमी और अमली काम के दरमियान फर्क को खत्म करना था। हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर सुजा नबी कुरैशी ने तालिब इल्मों के लिए स्ट्रैटेजिक प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से एक जामे प्रेजेंटेशन दी, जबकि सीनियर साइंसदान और KVK गांदरबल के सरबरा डॉक्टर एजाज अहमद मलिक ने तलबा के पेशेवराना नुक्ते नज़र की तश्कील में RHWE प्रोग्राम की अहमियत पर जोर दिया। स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से शामिल थीं। उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात पर जोर दिया कि ज़रई माहिरीन की अगली नस्ल काश्तकार बिरादरी की बढ़ती हुई ज़रूरियात और नए तकाज़ों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से लैस हो। ये एक स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम है जिसमें 6 मंथ्स हमारा रूरल हॉर्टिकल्चर वर्क एक्सपीरियंस होता है और 6 मंथ्स फिर इनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है जिसमें ये सारे स्किल्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स सीखते हैं। तो जो हम इनको अभी अटैच किया है KVK गांदरबल में, तो ये यहाँ पे इनको कुछ विलेजेस मिलेंगी जिनका ये PRA करेंगे, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल करेंगे, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा लेंगे और जो उनके वहाँ के रिसोर्सेज हैं रिसोर्स मैपिंग करेंगे और KVK के साथ जुड़कर सारा उस विलेज का काम करेंगे। और इन एडिशन जो भी कृषि विज्ञान केंद्र गांदरबल के काम है वो इनको सिखा लेंगे। इसमें थोड़ा बहुत ये इनके वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दे देते हैं स्किल्स की, चाहे जैम जेली बनाना, वैल्यू एडिशन का, सॉइल टेस्टिंग कराना, जो भी इनकी विलेजेस को जिनको ये अडॉप्ट करेंगे उनका पूरा डेटा भी लेंगे और सॉइल टेस्ट करेंगे और उसके बाद सॉइल टेस्ट बेस पे उनको फर्टिलाइजर्स बता देंगे। इस मौके पर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत बीजों की तकसीम का भी इनेकाद किया, जिसके दौरान कई मकामी किसानों में SR4 धान के बीज तकसीम किए गए। आइए नाजरीन, अब देखते हैं कि हमारे ज़रई माहिरीन मौसम के बदलते मिजाज और जारी ज़रई सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे किसान दोस्तों के लिए क्या हिदायत लेकर आए हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम हल्का बारिशनुमा हो सकता है। वैली के किन्हीं किन्हीं इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 18.0 डिग्री सेल्सियस से 25.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। रात का टेम्परेचर 8.0 डिग्री सेल्सियस से 12.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आने वाले इस हफ्ते में ऑर्चर्ड्स में सैनिटेशन का ध्यान रखें, ड्रेनेज चैनल्स ओपन रखें जिससे कि बारिश का पानी जमा ना हो। जो किसान भाई गेहूँ और मस्टर्ड की खेती कर रहे हैं वो किसान भाई इस टाइम में अगर वीडिंग की ज़रूरत हो तो वीडिंग कर लें, क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग करते रहें। आने वाले इस हफ्ते में राइस की नर्सरी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तो नर्सरी की सोइंग के लिए सीड का अरेंजमेंट्स कर लें। सीड का अरेंजमेंट करने के बाद सीड को 24 से लेकर 36 आवर्स तक के लिए सोक करके रखें। सोकिंग के बाद उसे पॉली हाउसेस में स्प्राउटिंग के लिए रख सकते हैं। अगर पॉली हाउसेस अवेलेबल ना हो तो इस टाइम में उसे काऊ शेड में भी स्प्राउटिंग के लिए रख सकते हैं। प्रॉपर स्प्राउटिंग के बाद ही सोइंग के लिए जाएँ। नर्सरी बेड में प्रॉपर ड्रेनेज और इरिगेशन दोनों का अरेंजमेंट करके रखें। रनिंग वाटर का यूज़ ना करें, स्टेगनेंट वाटर का यूज़ करें जिससे कि चिलिंग इंजरी ना हो। अगर किसी तरह की चिलिंग इंजरी या फेलियर होता है तो रीसोइंग के लिए जाएं। इसी के साथ ही जो किसान भाई किचन गार्डनिंग कर रहे हैं वो किचन गार्डन में ट्रांसप्लांटिंग, सीडिंग, इसके साथ साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट कंटिन्यू रखें और सैनिटेशन बनाए रखें। इसके अलावा जो किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं वो किसान भाई डी वार्मिंग और वैक्सीनेशन दोनों का खास ध्यान रखें। अभी डी वार्मिंग सनी डेज़ में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही टिम्फैनी या ब्लोट का ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे स्प्रिंग ग्रासेस को, जो फ्रेश स्प्रिंग ग्रासेस होती हैं वो ब्लोटिंग कॉज कर सकती हैं। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में नियरेस्ट क्लिनिक से संपर्क करें।
इसी के साथ ही इस टाइम पे सीप पॉक्स और गोट पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन के लिए बहुत सही टाइम है, उसे टाइमली करवा लें। इसके अलावा पोल्ट्री में प्रॉपर मेंटेनेंस, ल्यूक वार्म वाटर प्रोवाइड, इसके साथ साथ में वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें। तो नाज़रीन, आज हमने देखा कि स्कॉस्ट कश्मीर का अहम इदारा किस तरह हमारी हयातियाती मईशत के मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहा है। आज के शुमारे में बस इतना ही। सब्ज़ार के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कामयाबियों की नई कहानियों और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।